हेलो गाइस, वेलकम टू यू एजुकेशन। और आज हम अंडे के छिलके जिसका पार्ट वन हमने कंप्लीट कर लिया था और इसका पार्ट सेकंड आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो पार्ट सेकंड जो है अपने पहले शुरुआत के 10 पेजेस तो हमने पढ़ लिए थे और 11 पेज से हमको पढ़ना था। तो ये पेज हमने पढ़ लिया था और यहाँ से हमें पढ़ना था, ठीक है। अंडे का छिलका और यहाँ से हमें पढ़ना था। अब जो पिछले पार्ट में क्या हुआ था, अगर आपको वो पार्ट नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं भी आपको लिंक दे दूंगा पार्ट वन की। और पिछली पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि शाम आता है घर में और वीना उससे अंडे मांगती है, लेकिन शाम क्या है, शाम राधा को देखकर, उनकी भाभी को देखकर जो है अंडे देने से थोड़ा सा हिचकिचाता है। तो इससे ऐसे में गोपाल भी थोड़ा बहुत बीच में बोल जाता है। फिर उस वहाँ पर वीना उसे अंडे ले लेती है और गैलरी में फिर अपना काम करने लगती है। फिर उसके आगे से आज हम ये स्टोरी पढ़ने वाले हैं। तो ये पार्ट टू है, जैसे कि आप जानते हैं, बार बार मैं कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हमें पढ़ना है। गोपाल बोलता है, अव्यवस्थित सा। अव्यवस्थित मतलब थोड़ा बेचैनी सा, ठीक है। देखो वीना, मैंने तुमसे कहा था कि घर घर में, एक सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक, आप सही है। अव्यवस्थित सा बोलता है गोपाल, ठीक है। देखो वीना, मैंने तुमसे कहा था कि घर में यह चीज ठीक नहीं है। आदमी बाहर जाकर खा ले वह और बात अलग है, मगर घर में, मतलब गोपाल जो है, पिछले पार्ट अगर आपने देख लिया हो तो आपको ये लाइन समझ में आ जाएगी, वरना आपको थोड़ी दिक्कत होगी समझने में। फिर वीना बोलती है, घर के आदमी देख लेंगे, इतनी ही तो बात है ना। तो जीजी से तो किसी बात का पर्दा है नहीं, तो आज न देख तो किसी और दिन देख लेती, जब रोज सवेरे, मतलब रोज सवेरे जब अंडे का नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा डोट आ गया। गोपाल बोलता है, अल्ल क्या बक रही हो, कुछ होश की दवा तो रखो। गोपाल बोलता है, होश की दवा मतलब कुछ होश में तो रहो कि तुम बोल के रही हो। राधा बोलती, सच पूछो गोपाल, तो हमें इस चीज का पहले से ही पता है। श्याम थोड़ा मुस्कुराता है। गोपाल बेकस सा आराम कुर्सी पर पड़ जाता है। बेकस सा का मतलब है कि उसको शौक लगा ये सुन के। और आराम कुर्सी का मतलब है, कुर्सी पड़ी थी जो कि एकदम उस पर कोई नहीं बैठा था, आराम से हिल भी नहीं रही थी, आराम कर रही थी कुर्सी। गोपाल बोलता है, किस चीज का पता है। भाभी को बोलता है, राधा भाभी को। राधा बोलती है, इस चीज का कि रोज सवेरे चाय के साथ तुम्हारे कमरे में क्या बनता है। तलने की आवाज तो छोड़ो, तुम जानो खुशबू भी इधर उधर हो जाती है। गोपाल बोलता है, किस चीज़ की खुशबू जाती है। राधा बोलती है, जो चीज़ बनती है उसी की खुशबू आती है, और किस चीज़ की आएगी। वीना, लीजिए और छिपाइए। जीजी तो खुशबू से भी पहचान लेती होगी कि किस दिन आमलेट बनता है और किस दिन अंडे फ्राई होते हैं। राधा बोलती, जरूर जान लेते हैं, आज सवेरे तुमने आमलेट बनाए थे कि नहीं। वीना बोलती, जीजी जब तुम खुशबू पहचानती हो तब तो जरूर तुम भी का मतलब यहाँ पर है कि जरूर राधा भी खाती होगी, ऐसा वीना का सोचना है। राधा बोलती है, बात काट कर, ना ना ना, हम कभी नहीं खाते, चाहे हमें किसी की कसम दिला लो, खुशबू तो तुम जानो हर चीज की अलग अलग ही होती है, खाया नहीं है तो क्या। श्याम बोलता है, सूंगा भी नहीं है, बड़ी भाभी तुम्हारी नाक तो बहुत तेज है। वीना इस बीच अंडे एक कप में तोड़ने लगती है और छिलके मेज पर रखती रखती जाती है। राधा बोलती, बड़ी भाभी की नाक ही नहीं, आंखें भी बहुत तेज है। गोपाल राधा से बोलता है, देखो भाभी, अब तुम्हें सब कुछ मालूम ही है, मगर भैया को नहीं बताना। उनका स्वभाव तो तुम जानती ही हो, माफ कर दे तो बड़ी बड़ी बात पर माफ कर दे, और नाराज हो जाए तो बस छोटी सी बात पर ही नाराज हो जाते हैं। राधा बोलती है, वे नाराज होते हैं तो किसी बात पर ही नाराज होते हैं, मगर तुम कहते हो कि उन्हें ना बताऊं, तो मैं नहीं बताऊंगी। मगर यह बात ठीक नहीं कि सब दरवाजे खुले हैं और तुम यह अंडे बना रही हो। कोई बाहर से आ गया तो हमारा कहना ना कहना सब बराबर है। केतली में पानी खोने लगती है, वीना अंडे फेंटती है। अंडे फेंटने का मतलब अंडे का जो गोल है उसको वो घुमा घुमा कर हिला रही है। कौन, वीना हिला रही है ना। गोपाल बोलता है, सॉरी। गोपाल बोलता है, यह बात तुम ठीक कह रही हो भाभी, मैंने कितनी बार इससे कहा कि कुछ बनाना ही हो तो सब दरवाजे बंद कर लिया करो, शाम बाहर का दरवाजा बंद कर दे। वीना फिर बोलती है, शाम पहले जरा ये केतली स्टोव से उतार कर उधर रख दे और मुझे घी का डब्बा पकड़ा दे, मैं झट से हलवा बना दूं, बनने में तो 1-2 मिनट ही लगेंगे। शाम उस तरफ चला जाता है और उसका काम करने लगता है। अलमारी से प्लेटें भी निकाल लो, राधा से। जीजी थोड़ा सा हलवा तो तुम भी लोगी ना। वीना राधा को बोलती है कि तुम भी लोगी क्या हलवा।
फ्राइंग पैन स्टोव पर रखकर उसमें घी डालती है। कौन? हाँ, वीना डालती है फ्राइंग पैन पर स्टोव में घी डालती है। राधा अनमने स्वर में, मतलब अनमने स्वर का मतलब थोड़ा सा धीरे बोलना और मतलब थोड़ा सा सांस भर के बोलना। भैया हमने कह दिया ना कि हमने न कभी खाया है और ना ही कभी खा सकते हैं। पास बैठे हैं इसलिए चाय की एक प्याली जरूर ले लेंगे। वीना अंडे का घोल चीनी मिलाकर फ्राइंग पैन में डाल देती है और जल्दी जल्दी हिलाने लगती है। हिलाने का मतलब क्या है? जल्दी जल्दी हिलाने का, फेट फेट रही है। शाम प्लेटें निकाल कर लाता है। किस किस को अंडे पसंद है कमेंट जरूर बता देना। चलो रहने दो, ऐसे ही पूछ रहा था मैं तो। वीना बोलती है, तुमसे कहा था साथ किशमिश भी लाना, लायो? वीना शाम को बोलती है। शाम बोलता है, किशमिश तो भूल ही गया भाभी, कहूँ तो अब जाकर ले आऊँ? वीना बोलती है, अब रहने दो, मुझसे यह नहीं कहना कि हलवा अच्छा नहीं बना। बगैर किशमिश के अंडे का हलवा। दूर से जमुना देवी की आवाज़ सुनाई देती। जमुना कौन है? श्याम, गोपाल, माधव इनकी माँ जमुना। वीना, ओ वीना, गोपाल अभी आया है कि नहीं? गोपाल दबे स्वर में धीरे से बोलता है, श्याम तुमसे कहा था दरवाजा बंद कर दो, और तुम? श्याम बोलता है, अभी कर रहा हूँ। जल्दी से जाकर दरवाजे के किवाड़ मिला देता है और वही खड़ा हो जाता है। राधा बोलती है, माँ जी आ रही है, अब जल्दी से कुछ इंतजाम करो। गोपाल, हाँ हाँ जल्दी कुछ इंतजाम करो, ये छिलके ये हलवा। जल्दी से वीना का जंपर उठाकर छिलकों पर डाल देता है। कौन? गोपाल डालता है। जंपर का मतलब क्या होता है? लड़कियों का जो कपड़ा होता है ना, ब्लाउज, उसको कहते हैं जंपर। और चीनी की एक प्लेट लेकर फ्राइंग पैन को उससे ढक देता है। जमुना बोलती है, वीना, ओ वीना। दरवाजे के पास आकर दरवाजे को धकेलकर खोलती है। श्याम कंधे मिलाकर पास से हट जाता है। जमुना बोलती है, क्या बात है, इस तरह दरवाजा बंद क्यों कर रखा था? श्याम तो दरवाजे के आगे ऐसे खड़ा था जैसे अंदर किसी को और को रोक रखा हो। क्या बात है, सब लोग इस तरह चुपचाप क्यों हो गए हो? जो गोपाल बोलता है, गोपाल, कुछ नहीं माँ, तुम आओ, दरवाजा खुला ही था। श्याम तो ऐसे ही वहाँ खड़ा था, आओ बैठो। जमुना, आज 2 घंटे से मेरे कमरे की छत चू रही है। आज 2 घंटे से मेरे कमरे की छत चू रही है। छत चू रही है मतलब छत में से क्या है, पानी थोड़ा टपक रहा है। मैंने कितनी बार कहा था कि लिपाई करा दो, नहीं तो बरसात में तकलीफ होगी। लिपाई का मतलब पोतना। मगर मेरी बात तो तुम सब लोग सुनी अनसुनी कर देते हो। कुछ भी कहूँ बस हाँ माँ कल करा देंगे, माँ कहकर टाल देते हो। अब देखो चलकर कैसे हर कैसे हर चीज़ भीग रही है। क्या बात है, सब लोग गुमसुम क्यों हो गए हो? वीना तू इस वक्त ये चम्मच लिए क्यों खड़ी है? और गोपाल तू बात क्या कर रहा है कोने में? गोपाल बोलता है, कुछ नहीं माँ, वह वहाँ पर क्या नाम है उसका, वह वीना का हाथ जरा जल गया था, मैं इसके लिए मरहम ढूंढ रहा था। जमुना बोलती है, हाथ जल गए कैसे? मैं देखूँ तो। पास जाकर वीना के दोनों हाथ पकड़कर देखती है। वीना बोलती है, नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं जला है, ये तो बस यूं ही चिंता करने लगे हैं, बस जरा सा ही था, हाथ से मल गया, ठीक हो गया। गोपाल बोलता है, हाँ वैसे तो बिल्कुल ठीक हो गया, मगर मैंने कहा कि मरहम मिल जाए तो फिर भी लगा दूंगा, कभी वक्त पर पता नहीं चलता और बाद में तकलीफ बढ़ जाती है। कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब कि बाद में इलाज करने से पहले एहतियात बरतना ज़्यादा अच्छा है। एहतियात का मतलब प्रोटेक्शन, बचाव। इसलिए मैंने सोचा कि एहतियात के तौर पर थोड़ी मरहम लगा दूं। जमुना बोलती है, मगर इसका हाथ जला किससे? इस वक्त ये ऐसा क्या काम कर रही थी? गोपाल बोलता है, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं कर रही थी, शाम ने कहा था जरा चाय बना दो तो उसके लिए चाय बना रही थी। यूँ चाय बनाने में यूँ चाय बनाने में हाथ जलना नहीं चाहिए, मगर बाज वक्त होता है, जलना था सो जल गया। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, मैं अभी मरहम लगा देता हूँ। और मरहम नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा, बिल्कुल मामूली सा भी क्या, यही समझो कि जला ही नहीं, अब तो महसूस भी नहीं होता होगा, है क्यों वीना? वीना बोलते, जी हाँ बिल्कुल महसूस नहीं होता। गोपाल, और क्या महसूस होने की कोई बात भी नहीं है, तुम नाक फिक्र कर रही हो अम्मा, फिक्र करने की कोई बात ही नहीं है। नाक का मतलब है बेवजह, तुम खुद देख रही हो हाथ बिल्कुल ठीक हो गया है। जमुना बोलती, मैं पहले से ही कह रही थी कि अब मरदूत बिजली का चूल्हा घर में न लाओ। मरदूत का मतलब है कोई चीज़ खराब हो जाती है और कोई चीज़ काम में नहीं आती, उसको मरदूत कहते हैं। मगर माँ की बात किसी के कान में जाती हो तो ना, यह मरदूत हाथ नहीं जलाएगा तो करंट मारेगा, करंट नहीं मारेगा तो हाथ जलाएगा। हमारे ज़माने में किसी ने ऐसी चीज़ों का नाम ही नहीं सुना था। और यह इसके ऊपर क्या रखा है? गोपाल बोलता है, यह स्टोव के ऊपर, यह माँ फ्राइंग पैन है। फ्राइंग पैन मतलब तलने की, वह क्या कहते हैं वह। जमुना बोलती है,
तलने की? क्या? क्या वो या अलग से तुम्हें चीज़ें तल तल कर खिलाती है? लगता है इसमें कोई चीज़ बना कर रखी है। पास जाती हुई मैं भी तो देखूं कि नहीं वो क्या क्या बना कर खिलाती है। फ्राइंग पैन से प्लेट उठाने लगती है। गोपाल जाकर उसे बीच में ही रोक देता है। गोपाल, न न न न माँ, इसे हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। तुम आप तुम आप ही कह रहे थे कि हाथ जल जाएगा। हाथ नहीं जलाएगा तो करंट मारेगा, और करंट नहीं मारेगा तो हाथ जलाएगा। ऐसी मर्दूर चीज़ का कुछ पता थोड़े ही है। अम्मा, मैं तो पछता रहा हूँ कि क्यों इसे घर में ले आया। वो वापस ले तो मैं अभी जाकर इसे वापस रख दूँ। मुझे पता थोड़ी ही था कि इसकी वजह से। शाम इस भी चारपाई से चंद्रकांता उठाकर उसके पन्ने पलटने लगता है। एक बार राधा की ओर देखकर वह थोड़ा खकारता है। राधा गंभीर मुद्रा बनाए बैठी रहती है। जमुना बोलती है, मगर यह तो बुझा हुआ है, यह बुझा हुआ भी करंट मारता है क्या? गोपाल, हाँ अम्मा, कभी कभी यह बुझा हुआ भी करंट मार देता है। इसका कोई भरोसा थोड़ी ही है। ऐसी चीज से दूर ही रह जाए तो अच्छा है। कहीं तुम्हारा भी हाथ जल गए तो मुसीबत होगी। जमुना बोलती है, अच्छा नहीं हाथ लगाती, मगर बता तो सही कि इस पर छोटी बहू तेरे लिए बनाती क्या क्या है। इस वक्त भी तो कुछ बना रखा है। गोपाल बोलता है, कुछ नहीं अम्मा, इसमें कुछ खास चीज़ नहीं है, यह श्याम जरा कह रहा था तो उसके लिए है। श्याम सहसा चौकर जिसे सवाई देता हुआ। सहसा का मतलब अचानक। भैया मैंने कहाँ कहा? वह तो खुद भाभी का ही ख्याल था। क्यों भाभी? वीना, हाँ हाँ, मैं कब कहती हूँ, मैंने नहीं कहा था। ठीक है, मैंने ही तुमसे कहा था। राधा सहसा उठकर पास आ जाती है। राधा भी अचानक से उठकर पास आती है। राधा, वीना ने भी नहीं बल्कि हमने कहा था। गोपाल जैसे आसमान से गिरकर, भाभी? आसमान से गिर मतलब अपनी जो भाभी है राधा, उसका आवार हो रहा है कि भाभी। राधा, हाँ हाँ ठीक बात तो है, हम ही ने वीना से जोर देकर कहा था कि पुलटिस बनाकर शाम के बांध दो, इसे अपने तन बदन की होश तो रहती नहीं। क्रिकेट खेलने में कहीं टकने पर गेंद लग गई है। टकने का मतलब जो आपके पाँव और पिंडली के बीच का जो फुला हुआ हिस्सा हो रहता है गोल गोल, उसको हम बोलते हैं टकने। 2 दिन से कह रहा था कि चलने में जोर पड़ता है। हमने कहा कि ठंड का दिन है, कहीं दर्द वर्द बढ़ गया होगा तो बैठकर 2 दिन हम इसे मालिश करवाते रहेंगे। वीना ने पुलटिस बना दिया है, अभी बांध देते हैं तो रात तक ठीक हो जाएगा। गोपाल कृतज्ञता के भाव से राधा की तरफ देखता है। मतलब उसका आभार है। कृतज्ञता का मतलब क्या? उसका आभार है। गोपाल बोलता है, यही तो मैं कह रहा था, यह लड़का अपनी सेहत का जरा ख्याल नहीं रखता। बाद में जब ज़्यादा बिगाड़ हो जाता है तो मुसीबत घर वालों की होती है। शाम को आँख से इशारा करके इशारों में बोलता है, आप पुलटिस बंदवार को चुपचाप से लेटे रहना, समझे? जमुना बोलती है, लाओ मैं ही पुलटिस बांध देती हूँ, कोई पुराना कपड़ा वपड़ा तो हो तो दो। कहीं कोई नए 2-3 वन न फाड़ देना। ये देखो नए कपड़े का क्या हाल कर रखा है, ये रेशमी जंपर मेज पर क्यों डाल रखा है? जंपर का मतलब जानते हो ना, बता दिया। ब्लाउज, यह मेज साफ करने के लिए है क्या? मेज से जंपर उठाना चाहती है मगर गोपाल फिर बीच में आकर रोक देता है। गोपाल, रहने दो अम्मा, क्या गजब करती हो, ये काम तुम्हारे करने के हैं जो तुम कर रही हो। मेला कपड़ा है, खूंटी से मेज पर गिर गया होगा, अभी बिना उठाकर रख देगी। जमुना, यह मेला कपड़ा है और वहां इतनी दूर खूंटी से कूद कर यह मेज पर आ गया। तुम लोगों के लक्षण जरा भी मेरे समझ में नहीं आते। लक्षण का मतलब लक्षण। नए जंपर है, अभी 2 बार भी नहीं पहना होगा और इस तरह यहाँ गिरा रखा है। हटो, तुम लोग तो घर को उजाड़ने पर तुले हो। तो मुझे तो घर की चिंता है, इतने से कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं, इनमें टिड्डियाँ लग जाएगी तो। फिर जंपर उठाने लगती है मगर गोपाल उसे कंधे से पकड़कर पलंग की तरफ ले चलता है। गोपाल, अम्मा नहीं लगेगी टिड्डियाँ, तुम तो खामखा चिंता कर रही हो, या पलंग पर बैठो और थोड़ी देर आराम करो। बैठो बैठो, यह इस तरफ। उसे दोनों कंधों से पकड़कर पलंग पर बिठा देता है। जमुना, हाँ हाँ बैठकर आराम करूं, और मेरी जगह काम कोई दूसरा करेगा? घर में करने को इतने काम पड़े हैं, इसे पुलटिस बांध तो जाऊं। दूसरों की मुसीबत कर देता है और आप किताबें पढ़ता रहता है। ला मुझे दे ये किताब और आकर लेट जा। उठकर शाम के हाथ से किताब ले लेती है। ये कौन सी किताब है? शाम, यह किताब, यह अम्मा, यह मेरे कोर्स की, मतलब मेरे कोर्स की किताब नहीं है, ये शायद यह भाभी की किताब है। वीना, ये जीजी की गुटका रामायण है, माँ जी, जीजी पढ़ते पढ़ती यहाँ ले आई थी। शाम, हाँ हाँ हाँ, भाभी की गुटका रामायण ही तो है, मैं कह रहा था कि लगती तो गुटका रामायण जैसी ही है। जमुना, मगर गुटका रामायण तो बहुत छोटी होती है, ये तो इतनी बड़ी किताब है। श्याम, हाँ माँ, पहले ये छोटी थी, अब यह मेरा मतलब है कि अम्मा की इसका एडिशन छोटा था। पहला एडिशन छोटा था मगर जो नया एडिशन आया है वह पहले से बड़ा है।
इनके साइज़ बदलते रहते हैं, यह कोई खास बात नहीं है। चलो अम्मा, तुम्हें तुम्हें बहुत काम है, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में पहुंचा दूँ। गैलरी में अंधेरा है, कहीं पैर उल्टा सीधा पड़ गए तो और मुसीबत होगी। चलने को तैयार हो जाता है जमुना। पाँव मेरा उल्टा पड़ेगा या तेरा जिससे चोट लगी है? मैं कह रही हूँ ना, लेट जा और वह मुझे कमरे में छोड़ने जाएगा। शाम। अरे हाँ, मेरे तो पाँव में चोट लगी है, मैं यह बात तो भूल ही गया था। मैं भाभी से पुलटिस बनवाता हूँ। गोपाल भैया तुम्हें छोड़ आते हैं। गोपाल। हाँ माँ, चलो मैं छोड़ आता हूँ। जमुना। मगर मैं कहती थी कि इसे पुलटिस बांध देती। पुलटिस का मतलब मैं बताना भूल गया, सॉरी। पुलटिस का मतलब हलवे जैसी चीज़ होती है जिसको गाँव पर लगाया जाए। गोपाल। उसकी तुम चिंता न करो अम्मा, वीना बहुत अच्छी तरह बांध देती है। लाओ, मेरा हाथ पकड़कर साथ साथ आ जाओ, गैलरी में वाकई बहुत अंधेरा है। बाप पकड़कर उसे साथ ले जाता है। उसके बाहर निकलते ही शाम फ्राइंग पैन पर झपट पड़ता है। हलवा खाना है उसको। शाम। भाभी, मैं जरा जल्दी से पुलटिस निकल लूँ, अगर बड़े भैया भी आ गए तो कहीं सचमुच इसे टकने पर न बनवाना पड़े। वीना। ठहरो, जरा सब्र से काम लो, उन्हें भी तो आ जाने दो। शाम। गलत बात है। चम्मच भर भर का हलवा मुंह में डालने लगता है। भाभी, सच कहता हूँ कि बगैर किशमिश के भी इतना जोरदार बना है कि जितनी तारीफ करूँ उतनी थोड़ी है। गोपाल घबराए से जल्दी जल्दी आता है। गोपाल। इस पुलटिस को जल्दी से इधर उधर करो, भैया आ रहे हैं। शाम। पुलटिस की तो आप जरा चिंता न करें, इससे तो मैं अभी साफ किए देता हूँ, आप छिलकों के इंतजाम की सोचें। जल्दी जल्दी खाता है। गोपाल जंपर उठाकर वीना को दे देता है। गोपाल। इस जंपर को उधर रखो, ये छिलके इन्हें तुम जल्दी से मेरे किसी मोजे में डाल दो। वीना। मगर आपके सब मुझे तो पहले से ही पुराने छिलकों से भरे हुए हैं। गोपाल छिलके मेज से उठा लेता है और उन्हें हाथों में लिए हुए असमंज में इधर उधर देखता है। असमंज मतलब असमंजस मत का मतलब है जैसे उसको कुछ पता ही ना हो। गोपाल। तो और किस चीज़ में डाल दे? मेरा टोपी ले आओ, या जल्दी से मेरे कोट की जेब में भर दो। टोप का मतलब टोपी होती है, टोपी से बड़ी चीज़ होती है टोप। सहसा माधव गेले से अंदर आ जाता है। अब उसका भाई आ गया माधव, सबसे बड़ा वाला। माधव। क्यों भाई, क्या कर रहे हो कोट की जेबों में? कोई मेरे न देखने की चीज तो नहीं? गोपाल हताश भाव से, हैरान भाव से। आइए आइए भैया, आ जाइए आ जाइए, मैं यूं ही जरा इन लोगों से मजाक कर रहा था। माधव। मजाक कर रहे थे कि छिलके तुम्हारी जेब में छिपा दिए जाए? हंसता हुआ स्टोव की तरफ चला जाता है। गोपाल। जी हाँ, जी नहीं, मजाक नहीं, मेरा मतलब यह है कि। माधव। तुम्हारा मतलब मैं समझता हूँ, और तुम क्या खाकर मुंह पूछ रहे हो श्याम बाबू? श्याम। मैं भैया, यह मेरे लिए भाभी ने पुलटिस बनाई थी। माधव। पुलटिस बनाई थी और तुम यह पुलटिस गले से नीचे उतार गए? हंसकर। खूब, तो आजकल पुलटिस खाने के काम भी आने लगी। भला यह तो बताओ कि किस चीज़ की पुलटिस थी? जिस चीज़ के ये छिलके हैं उसी की, या? श्याम बिल्कुल घबरा जाता है। अब ये लास्ट पेज है, फटाफट कर लेते हैं। श्याम बोलता है, भैया थी तो ये पुलटिस ही, मगर जल्दी से मैंने मेरे कहने का मतलब है कि मैंने जल्दी में। माधव। तुमने जल्दी में सोचा कि इसे खा डाला जाए? फिर हंसकर, बहुत अच्छा किया, बनी हुई चीज़ का कोई तो इस्तेमाल होना ही चाहिए। और तुम गोपाल, तुम ये छिलके जेब में क्यों भरते हो? बाहर जाकर इन्हें नाली में डाल दो, आगे से डिब्बे में भरकर बाहर ले जाने की जरूरत नहीं। गोपाल बोलता है, मगर भैया। माधव। भैया सब जानते हैं राजा, वे यह भी जानते हैं कि तुम्हारे बाएं हाथ में की उंगलियां किस तरह पीली हुई है। यह भी जानते हैं कि श्याम बाबू का दूध कमरे में क्यों रखा जाता है, और वह यह भी जानते हैं कि उनके सो जाने पर उनकी बीवी मोमबत्ती जलाकर कौन सी किताब पढ़ती करती है। सबके मुंह से आश्चर्य से तरह तरह के शब्द निकलते हैं। माधव हंसता रहता है। गोपाल। भैया अब आपसे क्या छिपाने, आप तो सब कुछ जानते हो, मगर देखिए अम्मा से नहीं कहिएगा, अम्मा को पता चल गया तो बस किसी की खैर नहीं। माधव बोलता है, अम्मा से न कहूँ? हंसकर, तुम समझते हो कि अम्मा ये सब नहीं जानती? श्याम और गोपाल, हैं, अम्मा भी जानती है? माधव। क्यों नहीं जानती, अम्मा तो शायद मेरी वे भी बातें जानती हैं जो मैं समझता हूँ कि वे नहीं जानती। हंसकर। आज से छिलके नाली में डाल दिया करो, इनके लिए डिब्बा रखने की जरूरत नहीं। और जहाँ तक अम्मा का सवाल है, अम्मा इन्हें नाली में पड़े हुए भी नहीं देखेगी। चैप्टर फिनिश्ड। हल्की हल्की हंसी हंसता है। अब जो है वो क्या है, आराम से अंडे खा सकते हो। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरे फर्दर लेक्चर्स के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वी मीट अगेन।